गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप केमिस्ट्री का जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें आपने क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे, ओरिएंटेशन पढ़ लिया था ऑर्बिटल का। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। फिलिंग ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के ऑर्बिटल अगर हमें फिल करने हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कौन से रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, इसकी बात करते हैं। सबसे पहला अफबाउ प्रिंसिपल है अफबाउ नामक AU FBAU E अफबाउ प्रिंसिपल नामक AU, ओनली AU हमारे E नहीं आएगा यहाँ, AU अफबाउ प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में फिल किए जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किए जाएंगे? लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। In the ground state of atom, orbitals are filled in order of their increasing energy. In other words, electron first will occupy lowest energy orbital available to them in their into higher energy orbital only when the lower energy orbital are filled. ये कहता है अफबाउ प्रिंसिपल, ये बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन जब भी फिल करेंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में, उसके बाद हायर एनर्जी में। हायर एनर्जी में तभी फिल करेंगे जब लोअर एनर्जी क्या होगी? फुलफिल्ड होगी। अब आप एक बात आपने समझ ली होगी कि एस एक तो सबसेल जो होता है वो एस सबसेल होता है, पी सबसेल होता है, डी सबसेल होता है, एफ सबसेल होता है। ये समझ ले भाई पहले। जो एस सबसेल होता है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? ऑर्बिटल निकालने का तरीका होता है 2l+1। एस के लिए एल का वैल्यू कितना? 0, पी के लिए एल का वैल्यू कितना? 1, डी के लिए एल का वैल्यू कितना? 2, एफ के लिए एल का वैल्यू कितना? 3। यहाँ 0 रखा तो एस का कितना ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल है भाई। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आगे आगे प्रिंसिपल भी आएगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मींस एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम अपनी मर्जी से फिल करेंगे कि हमें 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, मींस 0 से 2। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2l+1। एल की जगह कितना? 1, मींस 3 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मींस 0 to 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बाकी ऑर्बिटल में। डी में कितने ऑर्बिटल? 2l+1, 2 × 2+1 = 5, 5 × 10 मींस 0 to 10 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं या 1 to 10 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। 0 को भी हटा दिए, 1 to 10, 1 to 2। एफ में कितना लिख सकता हूं? 7 ऑर्बिटल, मींस 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लें कि एस जो ऑर्बिटल है उसमें 1 to 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पी ऑर्बिटल है उसमें 1 to 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, डी ऑर्बिटल है उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एफ ऑर्बिटल है उसमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये तरीका बता दिया मैंने। 2l+1, एल आप जानते हैं इसके लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। 2l+1 मींस कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल है तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब अफबाउ प्रिंसिपल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, देखो तरीका देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबसे पहले ऐसा लिख लीजिए 1s, फिर लिख लीजिए 2s 2p, फिर लिख लीजिए 3s 3p 3d, फिर लिख लीजिए 4s 4p 4d 4f, फिर लिख लीजिए 5s 5p 5d 5, फिर लिख दीजिए 6s 6p 6d 6f, फिर लिख दीजिए 7s 7p 7d 7f। और ऐसे लाइन लगाइए,
ऐसे लाइन लगेगी, लाइन में लिखोगे तो सही आएंगे भाई, ऐसे लाइन लगेगी। ऐसे लाइन लगेगी। सबसे पहले लिखना हमें 1s, सबसे पहले लिखना है 1s। उसके बाद इस एरो से ऐसे जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट ना ले, ऐसे इस एरो से पीछे ऐसे चलते हुए जाए। उसके बाद कौन है 2s के बाद सीधा ऐसे नहीं 3s, यहां से जाए घूम के कौन 2p और उसके बाद 3s, उसके बाद 2p, उसके बाद कौन 3s के बाद कौन 3p 4s, उसके बाद कौन है 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। अब ये लाइन आप सोचते होंगे कहां तक लिखनी है, आप सोचते होंगे लाइन मुझे कहां तक लिखनी है, ये बात भी आप इंपॉर्टेंट सोचते हैं। मान लीजिए मैं कहूं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एटॉमिक नंबर कितना 1 मींस कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल्टर क्या लिखोगे 1s, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई हाइड्रोजन की, ये नई बात सीख रहे हैं आप। दूसरा मान लीजिए मैं कहूं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए, एटॉमिक नंबर कितना 3। तो आपने कितनी लाइन लिखनी है, पहले आप लिखोगे 1s। 1s में आप जानते हैं 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब आगे चलते 2 से बात नहीं बनी, आगे चलते क्या लिखेंगे 2s, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए लिथियम के। मान लीजिए सोडियम के लिए लिखना, मान लीजिए आगे और बात करते हैं बोरान के लिए लिखना है, बोरॉन के लिए लिखना सबसे पहले लिख 1s, ऊपर लिखते 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, कितने होने चाहिए 5। फिर आगे लिखना पड़ेगा 2s में भी कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम कितने 6, d में मैक्सिमम कितने 10, f में मैक्सिमम कितने 14। उसके बाद कौन आएगा 2p, 2 और 2 4, p में आप जानते हैं आप 1 से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ कितना करना है 5 करना है। कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मान लीजिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, 1s2 2s2 2p कितना 2 2 4 और 2 6। आई बात समझ में। मान लीजिए मुझे किसका लिखना है नियोन का लिखना है, एटॉमिक नंबर कितना 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं। बस इस बात का ध्यान देते हुए कि s में ऐसे मत भर देना 10 इलेक्ट्रॉन दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन की ना, s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 2 और 2 4, मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 6 हो गया 10। ये किसका हो गया नियोन का। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन अगर भर दिया तो गलत हो जाएगा। आगे की बात लिखिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, आगे लिखते जाइए, जब खत्म हो जाए छोड़ दीजिए। सोडियम का है, मान लीजिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, 1s2 2s2 2p6 3s1 1s लिखा 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s लिखा 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4 हो गए। 2p लिखा, p में मैं जानता हूं 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते, कितने हो गए 10, मुझे कितने 11, आगे लिखना पड़ेगा 3s, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, किसका हो गया सोडियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही आप 5-7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाना मुझे, मैग्नीशियम का लिखना, सिलिकॉन का लिखना, कैल्शियम का लिखना, पोटासियम का लिखना, इवन 30 तक लिखना भाई, 30 तक लिखना। किसका निकेल का लिखना, एटॉमिक नंबर इसका 28 होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और बताना। ये लाइन आप ऐसे बना सकते हो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। ये लाइन ऐसे लगाएंगे फिर ये 1s लिखेंगे, फिर 2s लिखेंगे, फिर ऐसे जाएंगे 2p 3s, फिर ऐसे जाएंगे 3p 4s, फिर ऐसे जाएंगे 3d 4p 4 5s,
ये एनर्जी का ऑर्डर है। तेरे को एक कुछ लाइन ऐसे भी याद हो जाएगी 1s2 2s2 3 तक ऐसे याद हो जाएगी, 2-4 बार लिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देख ले 30 तक ये याद हो जाएगी लाइन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d10। आई बात समझ में? 30 तक तो ये लाइन ऐसे याद हो जाएगी, बाबू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम बार बार 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 1 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 4-5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछना भाई।